जोहार नमस्कार। आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। साथियों, बहुत सारे चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, बहुत सारे साथियों का बहुत तरह का दूसरे दल के हों या फिर पता नहीं वो विद्यार्थी हैं भी या नहीं हैं, बहुत तरह का कमेंट आया है और बहुत तरह का मैसेज भी आया है। मैंने सोशल मीडिया में जब से अपना चैनल में अपना नंबर फ्लैश किया है व्हाट्सअप मैसेज, उसमें बहुत तरह का मैसेज भी मुझे मिला है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी भाषा का मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा है। तो चलिए उस पर कुछ बात करते हैं और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, विद्यार्थियों का जो मुद्दा है, क्या लगता है आप सबको कि टाइगर विधानसभा चुनाव जीत गए तो क्या विद्यार्थियों का मुद्दा उठना बंद हो जाएगा? पेपर लीक का जो मामला हो रहा था, क्या वो अब तेज़ी से बढ़ेगा या फिर जो घटनाएं घटी है पिछले 5 सालों में वो पुनः दोहराए जाएंगे? ये तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच में। बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आ रहा है कि जेएल कैम्प ने स्टूडेंटों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, जेएल कैम्प ने विद्यार्थियों का जीवन सत्यानाश कर दिया। तो क्या आप क्या समझते हैं मैं जो बोल रहा हूँ उससे? कमेंट करके मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जेएल कैम्प चुनाव आपके हित के लिए लड़ी थी। जेएल कैम्प चुनाव विद्यार्थियों के साथ लेकर लड़ी थी। जेएल कैम्प चुनाव स्टूडेंट और जितने भी आंदोलनकारी जो छात्र थे उनके हित के लिए चुनाव लड़ी थी। जेएल कैम्प जेएसएससी सीजीएल जैसे जब एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था तो आंदोलन में संलग्न होकर उनके साथ आंदोलन की थी और इसीलिए स्टूडेंट विद्यार्थियों ने जेएल कैम्प के पक्ष में मतदान किया, ना कि उनके विरुद्ध में जाके मतदान किया। रहा बात कि उनके जीवन बर्बाद होने का और रहा बात उनके जीवन आबाद होने का, रहा बात पेपर लीक होने का या फिर रहा बात उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का, तो आप धैर्य बना के रखिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार जो 5 सालों का सरकार होने जा रहा है, ये वो 5 साल का सरकार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पिछले बार जब सरकार बैठी थी तो जो साथी लिख रहे थे कमेंट में कि स्टूडेंटों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, उनको शायद ये नहीं पता है कि पिछली बार भी सरकार में बीजेपी विपक्ष में बैठी थी और 24 से 25 सीटें उनके पास थी, लेकिन कभी उन्होंने इस विषय पर आंदोलन करके या फिर आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया। अंतिम समय में उन्होंने एक घोषणा जरूर किया था कि सीजीएल एग्ज़ाम को हम रद्द करवा देंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम रद्द करवा देंगे इस पर भी लोगों ने विश्वास नहीं जताया। क्यों नहीं जताया? क्योंकि उनके विश्वास में वो जनता को ले ही नहीं पाए। काहे कि बीजेपी ठगने का काम शुरू से किया था और इस बार भी झारखंड के जनता ने उनको नकार दिया। ज़रा सोच के देखिए, अगर आप सीजीएल रद्द करवाने की बात करते हैं, कितना दिन आप बीजेपी के नेता कौन से आंदोलन में संलग्न हुए? रांची में बहुत सारा आंदोलन हुआ, जेएसएससी घेराव हुआ, उसके बाद पेपर लीक के मामले में घेराव हुआ और भी अन्य तरह के पैदल मार्च हुआ। हजारीबाग से रांची आया गया, झारखंड के तमाम जिलों से लोग आए, सहायक पुलिस आंदोलन हुआ, होमगार्ड आंदोलन हुआ, ग्राम आपका जो रोजगार सेवक जो आपका मनरेगा कर्मी है उनका आंदोलन हुआ। कितने आंदोलनों में बीजेपी के नेताओं ने सक्रियता दिखाई? कितने आंदोलनों में बीजेपी के नेताओं ने यहाँ राजभवन आके घेराव करने का, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का प्रयास किया? एक भी आंदोलन नहीं है। फिर आप कैसे कर रहे हैं कि स्टूडेंटों का ज़िंदगी जेएल कैम्प परिवार बर्बाद कर दिया? फिर आप कैसे कर रहे हैं कि जेएल कैम्प ने चुनाव जीत के स्टूडेंटों का जो पेपर लीक का मामला है उसको बढ़ावा दिया है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन कल वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, कल टाइगर जब शपथ ग्रहण लेंगे विधानसभा के लिए, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समयों में ये पेपर लीक की घटनाएं, रोजगार के मुद्दों पे जो भी बात उठनी चाहिए वो घटनाएं, या फिर विद्यार्थियों को लेके उनके पढ़ाई के लेके, उनके जीवन शैली को लेके तमाम जो घटनाएं अभी तक घटी हैं, ये सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए बदलने वाला है कि बीजेपी के तरह जो उनके 24 या 25 जो भी विधायक जीत के गए हैं सदन में, उनके तरह ये चुप रहने वाला एक विधायक नहीं है। ये रोड पे भी गरजना जानता है और सदन में भी जाके गरजना जानता है। तो आप धैर्य बना के रखिए। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आपने 5 साल धैर्य रखा, 5 साल अपने जीवन को इस सरकार के लिए सत्यानाश, आपके साथ जो भी घटनाएं घटी, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। आप एग्ज़ाम लिखने चतरा से पलामू जाते हैं और पता चलता है अगले दिन पेपर लीक हो गया। आप चतरा से धनबाद जाते हैं, वहाँ पता चलता है लीक हो गया। जमशेदपुर जानते हैं, वहाँ पता चलता है लीक हो गया। नेट बंद करके भी सुविधाएं देने की प्रयास की गई, वो भी सफल नहीं हुआ। यकीन मानिए, अगर ये सब मुद्दों पे बीजेपी विपक्ष वाले अगर आवाज़ उठाते, अगर बीजेपी वाले सदन में इस मैटर को लेकर आवाज़ उठाते तो शायद वो घटनाएँ घट जाती। आप यकीन मानिए, जब टाइगर की एंट्री सदन में होगी तो ये तमाम मुद्दों पे हम लोग मुखरता से बात को रखेंगे और मुखरता से आवाज़ उठाएंगे। हम लोग सदन में नहीं आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन रोड पे हम लोगों ने उस समय भी आवाज़ उठाया जिस समय सदन में बैठे लोग चुपचाप बैठे थे। हम लोगों ने उस समय भी आंदोलन किया जिस समय सदन में बैठे लोग चुपचाप बैठे थे।
हम लोगों ने उस समय भी लाठी खाया जिस समय सदन में लोग चुपचाप बैठे थे। देवेंद्र दा गवाह है। देवेंद्र दा वो इंसान है जो पूरे रांची में इकलौते इंसान है जो हर एक आंदोलन को अपने नेतृत्व में लड़ाया। उनके जेएसएससी बैनर के तहत कितने छात्रों ने कितना आंदोलन में उनका साथ दिया। फिर वो जो लोग कह रहे हैं कि क्या जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम फिर से वही हाल में चला जाएगा, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम विषयों पे आप लोग को और हमको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस दिन टाइगर वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद भी अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती है, नो डाउट आप लोग हम लोग को जो बोलना है बोलिएगा, हम लोग स्वीकारेंगे। आप तब कहिएगा कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, हम स्वीकारेंगे। आप तब कहिएगा कि अब पेपर क्यों लीक हो रहा है, जब टाइगर सदन में पहुंच गए हैं अब काहे नहीं आवाज़ उठ रहा है, तब कहिएगा, तब स्वीकारेंगे। वो आदमी अभी तक विधानसभा पहुंचा नहीं है, वो आदमी अभी तक विधायक बना नहीं है, सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिला है, ना ही वो शपथ ग्रहण लिया है, ना भी कोई भी एक भी सत्र में वो भाषण दिए हैं, ना भी कोई भी एक सत्र में वो अपनी आवाज़ को रखे हैं। फिर आप लोग चुनाव का गिनती हुआ है और आप लोग लिखने पे व्याकुल हैं कि स्टूडेंटों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया जेल के हमने। तो आप एक बात बताइए कि पिछले 5 वर्ष तो बीजेपी की पूरी सरकार रही थी, क्या बीजेपी ने वो तमाम वादों को पूरा किया था? और अगर वादों को पूरा किया तो फिर आप ही लोग पुनः बीजेपी को बदल के जेएमएम को क्यों ले आए? जो साथी लिख रहे हैं उनको ये बात समझ नहीं होगी कि पिछले 2014 से 2019 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के गवर्नमेंट को बदलने का काम भी तो आप ही लोग किए थे। उस समय तो हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, उस समय जेल के हमने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी आपका सरकार बदला, जेएमएम की सरकार उस समय भी आई, इस बार भी चुनाव लोग लड़ा। हम लोग भी हारने के लिए थोड़ी लड़े थे, हम लोग भी चुनाव जीतने के लिए लड़े थे। रहा बात कि आपको मुद्दों को मुखरता से उठाने का, तो आप धैर्य बना के रखिए। निश्चित ही रूप से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके मुद्दों को छोड़ा नहीं जाएगा और स्टूडेंट, विद्यार्थी और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के साथ किसी भी तरह का अगर अन्याय अत्याचार हुआ तो इस बार की जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी। विधानसभा में वो रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी आवाज़ इस बार वो सदन में इकलौते विधायक होंगे जो सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी के विधायकों तरह वो मौन नहीं रहेंगे। तो आप धैर्य बना कर रखें और कुछ भी किसी के बारे में बोलने के पहले उनके कार्यशैली को देख लें। आप लोगों ने अभी 3 साल उनका आंदोलन देखा है, अब 5 सालों उनके विधायकी का कार्यशैली को देख लें। अगर वो गलत करते नज़र आते हैं, नो डाउट आप लिखिए। और अगर लगता है आपको कि नहीं वो एक व्यक्ति है जो कुछ परिवर्तन कर सकता है झारखंड हित में, तो कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी लिखने के पहले आप सोचिए, समझिए, तब किसी के बारे में टिप्पा टिप्पणी कीजिए। अभी तो वो जीत के आया है, आगे देखिए क्या होता है। बाकी अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी को तकलीफ़ या खेद पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। रही बात कि इस वीडियो के बारे में आप क्या समझते हैं, कैसा आपको मैंने बताया और क्या आपको लगा कि मैं सही बोला हूं या गलत बोला हूं, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर रिप्लाई दें और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपका चैनल है, आपका परिवार है, जितना बड़ा कीजिएगा उतना हम लोग के हित में होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।